नोएडा में एक अलग तरह का मामला सामने निकल के आया है। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में सरफाबाद में अनोखा मामला सामने निकल कर आया। सोमवार को पालतू कुत्ते के शव को अचानक शमशान घाट में अंत्येष्टि करने के लिए लोग पहुंच गए। उसके बाद ग्रामीणों को जब ये पता चला तो आपस में मारपीट शुरू हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुत्ते को शव को दफना भी दिया और युवक को हिरासत में लेकर शांति भंग की धारा में चालान किया। इस दौरान शमशान घाट पर हुए बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सेक्टर 36 के प्रांजल चौहान IT कंपनी में वर्क फ्रॉम होम करते हैं। उनके घर पर करीब 3 वर्षों से जर्मन शेफर्ड डॉगी था जिसका नाम इंदुमती था। परिवार वाले पालतू डॉगी को बेहद प्यार करते थे, लेकिन रविवार देर रात उसकी बीमारी की वजह से मौत हो गई। इसके बाद प्रांजल ने अपने डॉगी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करने के लिए ऑनलाइन पंडित बुक किया। इसके बाद वह शव को लेकर शमशान घाट पहुंचा और जैसे ही उसने अंत्येष्टि करनी शुरू करी, उसके बाद ग्रामीणों ने पहुंचकर वहां पर जमकर विवाद किया। हालांकि इस पूरे मामले पर अब पुलिस ने संज्ञान लेते हुए धाराएं लगा दी हैं और प्रांजल को जेल भेज दिया है। नोएडा में एक जानवर को लेकर के इंसान भी जानवर जैसी हरकत करता हुआ दिखाई दिया है। नोएडा के रहने वाले सेक्टर 36 के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि प्रज्वल चौहान जिनका नाम बताया जा रहा है, उनका जो एक पालतू घरेलू कुत्ता था उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में प्रज्वल ने इस पूरे मामले में ऑनलाइन पर क्रिमिशन के लिए उन्होंने एक साइट पर जाकर के एक क्रिमिशन के लिए बुक कर लिया। और बताया जा रहा है कि उसके लिए उन्होंने 7,000 रुपये जो है वो भी ऑनलाइन पे कर दिए गए थे। उसके बाद में वो कुत्ते का जो शव है उसको लेकर के नोएडा के सेक्टर जो 71 में है वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में जो वहाँ पर जो पुजारी थे, पुजारी जो है उन्होंने उस कुत्ते का जो शव है वो वहाँ पर पूरी बाकायदा अर्थी लगाई हुई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों जो गांव के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको इस बात की भनक लग गई। और लगने के बाद में जब कुत्ते की चिता है उसको खोला गया तो उसमें एक कुत्ता निकला। उसके बाद में वहाँ पर लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मामले को समझा और उसके बाद में जो 2 लोग वहाँ पर कुत्ते को लेके आए थे वो उन लोगों को पुलिस ने फ़िलहाल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जहां एक जानवर के क्रिमेशन को लेकर के कल सरफाबाद में बवाल हुआ था, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सोनू यादव हैं जो कि सरफाबाद से आते हैं। सोनू जी, ये बताइए कि ये हुआ क्या था कल सुबह 9:30-10 बजे एक गांव में बच्ची का वो हो गया था डेथ, तो उसको दफनाने के लिए ग्रामीण गए हुए थे। वहाँ पे देखा जहाँ पे चिताएं जलती हैं वहाँ पे थोड़ी सी चिता बना के और कुत्ते को जलाया जा रहा था, डॉगी को। वहाँ पे पंडित थे, उनसे पता किया गया कि ये क्या कर रहे हो आप। उन्होंने बोला कि बच्चे का संस्कार कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का संस्कार करना भी नहीं होता है हमारे हिंदू धर्म में, उसको भी दफनाया जाता है। ग्रामीण जो युवा थे 2-4 उन्होंने जाके देखा वहाँ पे पास खड़े होके, तो वहाँ पे डॉगी को कपड़े में लिपेट के और उसको वो कर रहे थे, जला रहे थे। वहाँ पे पंडित से बोला, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? बोले भाई साहब ये आ गए थे तो इसलिए कर दिया है। फिर ग्रामीणों ने मैसेज छोड़ा, मेरे को भी मैसेज आया कि भाई ये बात हो गई है गाँवों में। वहाँ पे पंडित से पता किया कि तुमने ये क्यों किया। पंडित ने बोला भाई साहब कोई नहीं, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। फिर जो डॉगी के मालिक थे उनसे पता किया गया ये आप आए कैसे यहाँ से और कहाँ से हो। उन्होंने बताया मैं 36 सेक्टर से हूँ और मैंने ऑनलाइन सर्च किया था कि अंतिम संस्कार डॉगी का कहाँ किया जाए, तो ये सर्च हुआ कि सरफाबाद में जा सकते हैं आप। उसमें उनसे 7,000 रुपये चार्ज लिया गया था। ऑनलाइन ही जिसने भी लिया है उस पर भी पुलिस टीम बना के अपनी जांच कर रही है। लेकिन सोनू जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उसने पैसा दिया था ऑनलाइन सर, तो इस समय वो तो ठीक है जिसने बुक किया है, तो ये मतलब गलती आप किसकी मानते हैं? नहीं, गलती तो दोनों की है। जिसने वो वहाँ पंडित रह रहा था उसकी भी गलती है कि जानवर डॉगी है उसको जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। सेक्टर 94 में नोएडा अथॉरिटी द्वारा बनाया गया इनके लिए, तो वहाँ पे दफना सकते हैं। लेकिन ऐसा केस कोई नहीं होता। ठीक है, आप उसको जला भी रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती जलाना है। दूसरी पॉइंट ये था जहाँ पे इंसानों का दाह संस्कार किया जाता है उसी स्थान पे उसको भी जलाया जा रहा था और चिता बना के बाकायदा लकड़ी लगा के, और झूठ भी बोल दिया और झूठ बोला जा रहा था कि ये ऐसा केस है। और फिर 36 सेक्टर से गांव
बहुत दूर पड़ता है। उसके बीच में बहुत अंतिम संस्कार के वो थे शमशान घाट, वहाँ भी जा सकता था वो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई रैकेट है जो ऑनलाइन करके और हमारे गांव का नाम भी बदनाम कर रहा है और एक तरीके से हिंदू धर्म का वो भी कर रहा है, अपमान कर रहे ये हैं। अपमान। अच्छा, दूसरे बताइए, इसमें दोनों लोगों को जेल भेज दिया है, एक जो प्रज्वल है और एक दूसरा जो साथी था उनको भी जेल भेज जी दिया। हाँ, तो। आपने इसके लिए कोई लिखित शिकायत दी थी? ग्रामीणों द्वारा कल लिखित शिकायत थाने में दी गई थी, जहाँ पे हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग भी थे और जो गणमान्य लोग थे, उन्होंने जाके 15-20 लोगों ने SHO साहब के सामने लिखित में शिकायत दी है कि इस पे जांच की जाए और इनके साथ जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं। आजकल आचार संहिता लगी हुई है, अब मान लीजिए वो थोड़ा सा छोटा ही केस था, अगर उसका वीडियो वायरल हो जाता 1 घंटे में तो बहुत कुछ गलत हो सकता था वहाँ पे, तो इसीलिए SHO साहब ने भी तुरंत संज्ञान लेके और उस पर कार्रवाई 151 में की है। बिल्कुल, जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि ये जो शमशान घाट है, यहाँ पर इंसानों का जो क्रिमिशन है वो किया जाता है, जिससे उनकी आस्थाएं जो है वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से एक अनजाने में या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस युवक ने, जो प्रिंजल चौहान बताया जा रहा है, उसने ये हरकत की है, उसके लिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया है। हालांकि प्रिंजल चौहान के परिवार वालों से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो फिलहाल जो है मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।